नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 13 प्रैक्टिस हो चुके हैं, 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, तो पूरे ध्यान और पूरी शिद्दत से अपना आखिरी दमखम दिखा दीजिए इस परीक्षा के लिए, ये मौका जाने ना पाए। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, लौह, पाषाण, ताम्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, वरुण, इंद्र। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, अग्निमित्र, वाशुमित्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चटगांव शास्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? मास्टर सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चटगांव शास्त्रागार डकैती से संबंधित मास्टर सूर्यसेन थे, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में शस्त्रागार डकैती चटगांव में की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बायोमा, स्टैनली, एंजिल और न्याग्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजिल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर 3212 फीट है और गहराई 807 मीटर है, यानी 2648 फीट है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन, दलदली वन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उष्णार्द्र पतझड़ वन, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वें, 43वें, 46वें, 44वें। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, राज्यपाल हो जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आपके ऑप्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और डी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था
के रूप में जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री, भारत सरकार, गवर्नर जनरल, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार, वित्त सचिव, भारत सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं, यानी वित्त सचिव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, कैलोरी। तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, पानी में, कांच में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होगा, यानी ए ऑप्शन इस प्रश्न का हमारे सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो दोस्तों इनमें जल एक ऐसा है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, साधारण कांच किसका मिश्रण है? दोस्तों यहाँ पर कांच छूट गया है, यहाँ पे आप कांच लिख लीजिएगा। आपके ऑप्शन सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका और डी ऑप्शन में है यह सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के मुख्य घटक हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के मुख्य घटक कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, यानी दोनों हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, काल संवत। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को कहा जाता है, शक संवत पर आधारित है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीकानेर, जमशेदपुर, राउरकेला, विशाखापट्टनम। तो भारत का राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी अमरावती कला शैली में, गांधार कला शैली में, मथुरा कला शैली में, कुषाण कला शैली में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मथुरा कला शैली में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? 13, 10, 11, 14। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री हेंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी शासन सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 10वां, 11वां, 13वां, 14वां। तो दोस्तों शहरी शासन सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त होती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। आयरलैंड के संविधान से अनुसरणीय इस भाग पर फैबियनवाद, समाजवाद, उदार लोकतांत्रिक विचारधाराएं, गांधीवाद, मानवाधिकारों की सार्वत्रिक घोषणाएं,
आदि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आज के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।